ठीक है जी। तो आज जो हमने पढ़ना है दैट इज डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। हमने टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकें कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है और कैसे इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली दो किस्म की डायबिटीज होती हैं, एक डायबिटीज मेलाइटिस होती है, एक डायबिटीज इंसिपाइटिस होती है। दोनों में ही हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया से बता रही है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड होता है। पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज इंसिपाइटिस की। कि डायबिटीज इंसिपाइटिस में होता क्या है कि एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो वाटर रिटेंशन करता है, जो यूरिन रिटेंशन करता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो यूरिन इंक्रीज अमाउंट में एक्सक्रीट होता है। जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज शो होता है। आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल होंगे। अगर 55% प्लाज्मा निकल जाए, लिक्विड पार्ट निकल जाए, तो जो 45% है वो ही रह जाएंगे और वो 45% 100% कंसीडर होंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। यही स्टोरी होती है डायबिटीज इंसिपाइटिस में कि जब वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है या बहुत कम रह जाता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है और हम ये समझते हैं कि इसमें पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, हालांकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। सेकंड डायबिटीज जो आज हमने डिस्कस करनी है दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस की दो कैटेगरीज हैं, टाइप 1 है एंड टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कंजेनिटल होती है, मोस्टली कंजेनिटल होती है, बाय बर्थ होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है ये अक्वायर्ड है, ये बाद में होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है इसमें ऑटो इम्यूनिटी का रोल है। हमारे जो सेल्फ सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, जब हम इम्यून सेल्स की बात करते हैं तो हम टी सेल्स की बात करते हैं कि टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज ये अटैक करते हैं पेंक्रियास के बीटा सेल्स पे। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। ये जो ऑटो इम्यूनिटी है इसके नंबर ऑफ काजेज हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस मोस्टली जेनेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है इसमें। कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो ये जेनेटिक्स के थ्रू नेक्स्ट जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें ट्रांसफर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 50-50% चांसेस है। अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जेनेटिक्स के तो ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में तो हम इसको कंजेनिटल कहेंगे, बाय बर्थ डिजीज कहेंगे। और अगर ये ट्रांसफर नहीं होती और ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ, नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जो ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जांपल को वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी स्ट्रक्चर हमारे बीटा सेल की स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती होगी, तो हमारे टी सेल एंड एंटीबॉडीज जब उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारे वो बीटा सेल को भी समझेंगे कि ये भी पैथोजन है, तो वो बीटा सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस तरह ये ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट होगा जो एंड होगा इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ये तो हो गया कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का काज क्या है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है ये अक्वायर्ड होती है और इसका एक ही मेन काज है दैट इज वेट गेन। जब हमारा वजन बढ़ता है तो जो हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो अपने जो इंसुलिन है वो अपने रिसेप्टर को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाती, उन पे उनके अटैचमेंट ही नहीं होती। जब वो अटैचमेंट नहीं होती तो उसके रिजल्ट में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। बहुत सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है कि वेट लॉस करें, वेट लूज करें। जैसे ही वजन कम होगा तो वो इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स को रिकग्नाइज कर सकेगी, उन पे एक्ट कर सकेगी और ये ऑटोमेटिकली ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। जब हम डायबिटीज मेलाइटिस की मोस्टली हम बात करते हैं तो उससे मुराद टाइप 2 ही होता है। वो इसलिए होता है कि जो टाइप 2 है 95% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है। सिर्फ 5% में टाइप 1 होती है जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। इसलिए जो मोस्टली हम जो पेशेंट्स देखते हैं तो मोस्टली उनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस अगर अनकंट्रोल्ड हो, अनट्रीटेड
ट्रीटेबल हो तो उसमें बाद में वेट लॉस होता है। आपने पेशेंट्स देखे होंगे कि जो बहुत वीक होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, लेकिन इनिशियल जब उसको डायबिटीज़ हुई होती है तो वो उनका वज़न ज़्यादा होता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस को जो इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो हमने अभी डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ दिस। फिर ये कि जब आप एज ए बायोकेमिस्ट आपका रोल होगा लैब में कि आपने एक पेशेंट को डिक्लेयर करना है वो डायबिटिक है या नहीं है। फर्स्ट तो आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जो रिसेप्शन पे होगा, जो फ्लेबोटमिस्ट होगा, जो या जो भी उसका डील कर रहा है विद रिसेप्शन, वो पेशेंट की हिस्ट्री भी लेते हैं कि क्या वजह है, क्यों आप ये टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज हैं अलोंग विद हाइपरग्लाइसीमिया तो वो डायबिटिक है। अब क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज 5 है। 5 पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस एंड डिलेड वाउंड हीलिंग। ये जो पॉलीयूरिया वगैरह हैं इनको 3 पीज भी कहते हैं। 3 1 to 3 वाला और पी जो अल्फाबेट पी है उसको हम कहते हैं 3 पीज। 3 पीज से मुराद ये है कि फर्स्ट पी इज पॉलीयूरिया, अगर किसी को बहुत ज्यादा यूरिन आता है तो वो डायबिटिक हो सकता है। सेकंड, पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लगना, अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है ही और शी कैन बी डायबिटिक। फिर है थर्ड इज पॉलीडिप्सिया, कि अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो वो ये भी एक डायबिटीज की सिम्टम हो सकती हैं। ये हो गए फर्स्ट 3 पीस। सेकंड है वेट लॉस, कि इसमें वेट लॉस का पेशेंट का वजन जो है वो दिनों में कम हो जाता है। थर्ड क्या है, फिफ्थ क्या है, डिलेड वाउंड हीलिंग, कि जो जख्म है वो जल्दी ठीक नहीं होते। ये 5 हैं क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अगर किसी बंदे में ये सिम्टम्स मौजूद हैं, ही और शी इज सस्पेक्टेड ऑफ डायबिटीज। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वो अपने टेस्ट कराएगा, लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में अगर वो साथ हाइपरग्लाइसीमिया है उसको, तो डायबिटिक हो सकता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम 2 किस्म के उसके टेस्ट करेंगे, एक फास्टिंग ग्लूकोज का, एक रैंडम ग्लूकोज का। फास्टिंग ग्लूकोज से मुराद ये है कि 9 to 12 आवर्स की फास्टिंग होगी, 12 आवर्स तक उसने कुछ खाया पिया नहीं होगा। प्लेन वाटर वो पी सकता है, लेकिन कोई भी इस तरह एनर्जी ड्रिंक या जूसेस वगैरह नहीं ले सकता। 9 to 12 आवर्स के बाद वो अपने लैब से टेस्ट करवाएगा। टेस्ट करवाने के बाद अगर उसका रिजल्ट आता है मोर देन 7.0 मिलीमोल पर लीटर, मोस्टली कुछ लैब्स वाले मिलीमोल में रिजल्ट देते हैं, कुछ मिलीग्राम में देते हैं। सिंपली ये है कि आप मिलीमोल को मल्टीप्लाई करें 18 से, तो जो रिजल्ट होगा वो आपका मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। जिस तरह 7.0 है मिलीमोल पर लीटर, इसको 18 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी रिजल्ट बनता है 126 या 124 वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होगा। सिंपली ये कि 12 आवर्स फास्टिंग के बाद जब टेस्ट करवाया जाए ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज लेवल मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पेशेंट कैन बी डायबिटिक। सेकंड, इसके बाद होगा रैंडम ग्लूकोज। रैंडम से मुराद ये किसी भी टाइम करवाया जा सकता है। जो रैंडम है वो मोर देन 11.1 होना चाहिए। मोर देन 11.1, अगर इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बनता है। तो डायग्नोसिस क्या है डायबिटीज मेलाइटिस का? फर्स्ट, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज जो 5 हैं वो होने चाहिए। सेकंड, हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि रैंडम एज वेल एज फास्टिंग ग्लूकोज लेवल शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज। थ्रेशोल्ड क्या है? फास्टिंग है 126 मिलीग्राम पर